नमस्कार दोस्तों। साथियों, अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी जो कि 2 या 3 दिन पहले ग्रुप में सर्कुलेशन हुई है कि एक हमारे अध्यापक भाई हैं और उन्होंने सुसाइड करी थी, जिसका विषय बताया जा रहा है कि जिनका नाम मनोज साहू है और महोबा के बताए जा रहे हैं। ग्रुप में, बरेली के ग्रुप में ये चल रहा है कि उन्होंने सुसाइड करी है और सुसाइड का जो कारण बताया जा रहा है, वो कारण बताया जा रहा है टीईटी से आहत होकर के। टीईटी जो लागू करी गई है, साथियों मुझे लगता है कि ये टीईटी का प्रश्न नहीं है, क्योंकि टीईटी के बारे में अभी मसौदा आया ही नहीं है कि कब करना है। अभी तो इसके फार्म पड़ेंगे, 2 साल का हमें टाइम दिया गया है। तो इसमें अवसाद वाली अभी कोई बात ही नहीं है। हाँ, हमारे जीवन में कहीं न कहीं उथल-पुथल तो आई है, मगर हम लोग शिक्षक हैं। जब हम खुद को ही नहीं समझा पाएँगे, खुद में ही आत्मविश्वास नहीं होगा, तो हम बच्चों के लिए कैसे कैसे भविष्य का निर्माण करेंगे? एक कैसा बच्चा, मतलब वो हम उसको कैसी शिक्षा देंगे कि जो भविष्य के लिए लड़ पाए? और साथ ही मुझे दुःख है, मेरी मतलब वो भावात्मक रूप में मैं उनके लिए श्रद्धांजलि देता हूँ कि भई इस विपरीत परिस्थिति में, इस घड़ी में परिवार को उनकी मतलब भगवान बहुत ज़्यादा साहस और संवेदनाएँ उनके साथ हैं। मगर इस तरह की चीज़ें ग्रुप में डालना ये सही नहीं है, क्योंकि हर एक अध्यापक इससे आहत है। बेशक, मगर मुझे नहीं लगता कि एकदम ये कारण रहा हो। किसी के जीवन में बहुत कारण हो सकते हैं। हाँ, हम ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की है, जो हमारे लिए मतलब असहनीय है। मगर इस तरह की अगर हम चीज़ें ग्रुप में डालेंगे और भी हमारे शिक्षक साथी हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक 3 धड़े में बँटे हुए हैं। एक वो जो टीटी क्वालीफाई हैं, एक वो लोग जिनकी सेवाएँ 5 साल की रह गई हैं, मगर तीसरा धड़ा एक है जो कि उस दायरे में आ रहा है जिसको टीटी क्वालीफाई करना है। और साथियों, मैं ये आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इसमें सबसे अगर सुगम रास्ता वो यही है कि हम 2 साल में टीटी को पास कर लें। कोई हुआ नहीं है टीटी पास करना, क्योंकि हम शिक्षक लोग हैं, पढ़ने-पढ़ाने में यकीन रखते हैं। तो इसलिए मेरी लोगों से ये विनम्र प्रार्थना है कि इस तरह की पोस्ट ग्रुप में ना डालें, क्योंकि और लोगों पर इसका कहीं न कहीं मानसिक प्रभाव पड़ेगा। और चीज़ें जब ऐसी तरीके की होती हैं, तो कहीं न कहीं व्यक्ति अवसाद में आ जाता है, क्योंकि व्यक्तियों ने अपने जीवन को इतना उलझा लिया है कि किसी ने लोन ले लिया है कि मेरी किस्त कैसे चुकेगी, मैं नहीं रहूँगा या मेरी नौकरी चली जाएगी। तो इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है। तो प्लीज़ मेरी एक ही प्रार्थना है कि इस तरीके की पोस्ट ना करें और हम लोग संगठित रहें, एक-दूसरे का सहारा दें और ये कहें कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम इसको करेंगे। अभी 2 साल है और सरकार इसके लिए टाइम बढ़ाएगी। 2 साल का 3 साल जाएगा, 4 साल जाएगा, 5 साल जाएगा, हम कर लेंगे। तो इसलिए साथियों, आप तैयार रहिए और मैं अपने मन से कहता हूँ कि मैथ छोड़ के अगर मेरे से जो भी करने को होगा, मैं बरेली में किसी भी टीचर के लिए हर तरह से करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने जितना भी पढ़ा है, एक मैथ छोड़ के, बाकी जीएस में जो भी है, मैं उसके लिए अपना प्रयास करूँगा। धन्यवाद।